सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आर्ट्स विद साबरिन के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हमने कल किया था ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 और उससे पहले हमने हिस्ट्री का किया था चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो अब हम करने वाले आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एंड 3 करने वाले, वो भी हिस्ट्री का और क्लास 6 का। आपको पता है मैं डायरेक्ट क्लास 6 से लेके चल रही हूँ एनसीईआरटीज़ को। अब आगे देखिए कहाँ तक लेके जा पाती हूँ, ठीक है। वैसे ये मैंने सीरीज़ की है और आप बिल्कुल ज़रूर देखिए। एक भी सीरीज़ अगर आपसे छूट भी जाता है तो आप रेगुलर उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज पाषाण युग के प्रारंभिक मानव को क्या कहा जाता है? पाषाण युग के प्रारंभिक मानव को क्या कहा जाता है? शिकारी, संग्राहक, कृषक, व्यापारिक या फिर नगरवासी? तो नगरवासी तो नहीं कहा जाएगा, व्यापारी। उस टाइम व्यापार का कहाँ से बात आ गया भाई? पाषाण युग की बात की जा रही। कृषि का उस टाइम हुआ नहीं था, तो शिकारी, संग्राहक इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराने पत्थर के युग को क्या कहा जाता है? पुराने पत्थर के युग को क्या? नव पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर होता है, पुराना मतलब पूरा। तो इसका ये जो हमारा हो जाएगा, देखिए पुराना प्लस पत्थर मिलकर बनाया गया। देखिए पुराना प्लस पत्थर जो मिलकर हमारे इज इक्वल टू बना है पूरा पाषाण काल बना है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में मानव मुख्यतः क्या करता है? पूरा पाषाण काल में मानव मुख्यतः क्या करता था? खेती करता था, लोहे का प्रयोग करता था, शिकार और भोजन संग्रह या पशु। उस टाइम पशुपालन नहीं था, ना ही लोहे का प्रयोग किया गया था, ना ही खेती का प्रयोग किया गया था। उस टाइम जो था हमारा शिकार मतलब जानवरों को मारो, शिकार करो और अपना पेट भरो, बस इतना ही। उस टाइम में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पेट को दी जाती थी, जो आज भी दी जाती है, लेकिन बस उसके लिए आपको शिकार करना पड़ता है। लेकिन आज शिकार ना करके हम और चीज़ें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका कई बार आपने नाम सुना होगा, तो बताइए त्राम मुद्रा के लिए है या फिर गुफा चित्र के लिए, कंकाल के लिए, मिट्टी पात्र के लिए? तो जो भीमबेटका है ये हमारा गुफा चित्र के लिए बना है। भीमबेटका नामक जगह पे गुफा है, वहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें चित्र पाए गए हैं, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, पत्थर के औजार सबसे अधिक किस चीज से बनाए जाते हैं? पत्थर के जो औजार होते हैं सबसे अधिक किस चीज के बनाए जाते हैं? बेसाल्ट, संगमरमर, चट और फ्लिट ग्रेनाइट। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें चट वर्ड जरूर सुना होगा। तो ये पत्थर वाले शब्द के लिए यूज किया जाता है, चट। फ्लिट तो कई बार नहीं भी सुना होगा, यहाँ पे फ्लिट मैंने अभी सुना है, लेकिन चट आपने कई बार सुना होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, आग का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? आग का प्रयोग, फायर, आग का प्रयोग नव पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, धातु में या सिंधु सभ्यता? तो आग का भी जो हमारा प्रयोग हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। कहाँ पे? पूरा पाषाण काल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईए लगभग पूछा जाता है कॉम्पिटिशन लेवल वाले एग्जाम्स में। तो आप इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें आंसर पता होने के बावजूद भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। ओके, नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन कि मध्य पाषाण काल में मानव ने क्या शुरू किया? मध्य पाषाण काल में मानव ने क्या शुरू किया? बड़े जानवरों का शिकार करना, ओखली मुसल का प्रयोग करना, छोटे जानवरों का शिकार करना या फिर नगर बसाना? तो जो मध्य पाषाण काल में लोगों ने छोटे जानवरों का शिकार करना भी शुरू किया। लोग पहले सिर्फ बड़े बड़े जानवरों को ही मारते थे, ये करते थे, लेकिन लोग अब सिर्फ, तो हाँ हम लोग कौन से क्वेश्चन में, हाँ मध्य पाषाण काल में मानव ने शुरू किया, तो छोटे जानवरों का शिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, चिरांद किसके लिए प्रसिद्ध है? चिरांद किसके लिए प्रसिद्ध है? नव पाषाण स्थल के लिए, पूरा पाषाण स्थल के लिए या फिर धातु युग के लिए या फिर लौह युग के लिए? तो नव पाषाण स्थल के लिए चिरांद शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल की गुफाओं में किस प्रकार के चित्र मिलते थे? पशु के चित्र मिले हैं, ताजमहल के, युद्ध के या फिर राजा रानी के चित्र? तो ज़्यादा पशुओं के चित्र मिले, जिससे हम अंदाजा लगा पाते हैं कि उस टाइम में कौन कौन से जानवर उपलब्ध थे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, शिकारी संग्राहक किस पर निर्भर थे? प्राकृतिक संसाधन पर, उद्योग पर, व्यापार पर या फिर खेती पर? तो शिकारी जो वो प्राकृतिक संसाधन पर था, प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करते थे, पेड़, पत्ते, पौधे, गुफा, इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे, क्योंकि मानव निर्मित उस टाइम में कोई भी चीज़ें नहीं थी। पाषाण उपकरणों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, उपकरण विज्ञान कहलाता है, पुरातत्व विज्ञान या फिर इतिहास विज्ञान? तो पाषाण कालों के बारे में यूज़ करना है। पाषाण मतलब क्या? पुराना, मैंने पहले ही बताया, तो पुरातत्व विज्ञान का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तीर, भाले का प्रयोग किसके लिए होता है? तीर का यूज करना, भाले का पशुपालन के लिए करेंगे क्या? नहीं। सिंचाई के लिए कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम में सिंचाई नहीं होता था। शिकार के लिए और खेती, प्लस पॉइंट पे अगर शिकार और सिंचाई दोनों हो जाएगा, लेकिन सिंचाई में तीर का क्या काम है ना? तो भाले का काम हो सकता है, लेकिन तीर का कोई काम नहीं है। तो इससे ज़्यादा जो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा मिल रहा है वो शिकार को मिल रहा है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल लोग अधिकतर कहाँ रहते थे? पूरा पाषाण काल में लोग अधिकतर कहाँ रहते थे? पहाड़ों के ऊपर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, झील में रहते थे या फिर महलों में? तो ज़्यादातर गुफाओं में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? गुफाओं में लोग ज़्यादा उस टाइम रहना पसंद, क्योंकि उस टाइम लोगों को आइडिया नहीं था ना झोपड़ी बनाना है, घर बनाना है, लाइक जो भी चीज़ें हैं,
नेक्स्ट है हमारे की 40 नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका किस राज्य में, जिसमें गुफा चित्र के लिए जो फेमस है, आपको ये इसे भी अभी रिलेट करवाऊंगी मैं अभी, जैसे मैंने इससे पहले गुफा चित्र के लिए जो फेमस है हमारा भीमबेटका, वो किस राज्य में? बिहार में, मध्य प्रदेश में, केरल में, असम में। तो ये जो है हमारा मध्य प्रदेश में। ये मेरे ख्याल से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे स्टार पॉइंट डाल दिया। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कि पाषाण युग में भोजन मुख्यतः कैसा था? पाषाण काल का जो लोग थे वो ज्यादातर कैसा खाना खाते थे? पका हुआ, जमा हुआ, जंगली फल, कंदमूल, पैक्ड भोजन। क्या उस टाइम में पैक्ड भोजन कहाँ से आएगा भाई? जमा हुआ कौन, जमा करके कौन जाएगा? पकाता कौन था? उस टाइम में पकाने का कोई ये नहीं था, आग का आविष्कार का उसके बाद हुआ है। तो जंगली फल, कंदमूल खाते थे, जो भी फल वगैरह उगते थे या फिर जो भी उन्हें जंगल में मिल जाए खाने लायक जो उन्हें लगता था। उसका 16 है, पूरा पाषाण काल की पहचान क्या है? पूरा पाषाण काल की पहचान क्या है? चिकने औजार, पॉलिश किए औजार, अनपढ़ पत्थरों के औजार या फिर धातु के औजार? अनगढ़, सॉरी अनपढ़, पत्थर अनपढ़ कैसे होंगे यार? अनपढ़ तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं होते। तो अनगढ़ पत्थरों के औजार। तो देखो पूरा पाषाण काल की बहुत पुराने टाइम की बात की जाए तो वहाँ पे पत्थरों के औजार बनते थे। उस टाइम धातु नहीं था, उस टाइम पॉलिश कहाँ से आएगा? जब धातु नहीं था तो पॉलिश कहाँ से होगा? ठीक है। उसका नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन कि मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, धातु युग या औद्योगिक युग? मध्य पाषाण काल को मध्य पाषाण युग कहा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 18 नंबर का क्वेश्चन है, शिकारी संग्राहक समूह किस प्रकार रहते थे? शिकारी लोग जो थे स्थायी थे, घुमंतु थे, शहरों में थे या महलों में? अब शिकारी कभी भी बताइए स्थायी हो सकता है, वो परमानेंट कभी नहीं होता, वो हमेशा टेम्पोररी घूमता फिरता इंसान रहेगा भाई, वो है घुमंतु। शिकारी जो होते थे वो घुमंतु लोग होते थे। ठीक है। उसका नेक्स्ट है 19 नंबर, नव पाषाण काल की मुख्य खोज क्या थी? नव पाषाण काल में ऐसा क्या खोजा गया जो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था? लोहे का उपयोग, खेती की शुरुआत, शहरों का निर्माण या फिर व्यापार? तो नव पाषाण काल का बताइए आप, इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद है हमारा पहला पालतू जानवर कौन था? ये तो किससे पूछने वाली बात है भाई, कुत्ता, हमारा पालतू कुत्ता। कहते हैं आजकल लोग कहते हैं ना लोगों से भी ज्यादा जो क्या बोलते हैं ईमानदार है वो कुत्ता ही है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, फेथफुल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉरी मैं भूल गई, याद आएगा तो कमेंट में बता देना। उसके बाद कृषि का अर्थ क्या है? कृषि का अर्थ क्या है? कृषि मतलब क्या था? शिकार करना? नहीं। भोजन संग्रह करना? नहीं। फसल उगाना? राइट, फसल उगाना इज द राइट आंसर। बस्तियां किस काल में बनने लगी? बस्तियां किस काल में बनने लगी? पूरा पाषाण में, मध्य पाषाण में, नव पाषाण में या फिर धातु युग में? बस्तियां किस काल में बनने लगी थी बताइए? तो नव पाषाण काल युग में बस्तियां बनने लगी, बस्तियों से गांव बनने लगे, गांव से शहर बनने लगे, ऐसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। 23 नंबर क्वेश्चन, नव पाषाण काल के घर कैसे थे? गोल आकार के थे, बहुमंजिला थे, महलनुमा थे या ऊंची टावर वाले थे? तो गोल आकार के घर, पहले लोग ज्यादातर गोल आकार के, अब तो लोग ऐसे टाइप का बनाते हैं, कोई ऐसा बनाता है। नेक्स्ट है मेहरगढ़ किस देश में स्थापित है, स्थित है? भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में या चीन में? तो मेहरगढ़ पहले तो भारत का हिस्सा था, लेकिन ये क्या बोलते हैं डिवीजन होने के बाद वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया मेहरगढ़। ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता में जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में काफी सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। कृषि क्यों हुई? कृषि की शुरुआत क्यों हुई? कृषि क्यों शुरू हुई? जलवायु परिवर्तन के लिए नहीं, युद्ध के लिए नहीं, व्यापार विस्तार के लिए नहीं, लोहे की खोज के लिए नहीं। अच्छा, सबके लिए नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जलवायु परिवर्तन ही होगा। कृषि क्यों शुरू हुई? जलवायु परिवर्तन कैसे होगा? इसमें ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत आ गया है क्या? ये मुझे नहीं पता है। अच्छा ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, धान किस प्रकार के क्षेत्र में उगाया जाए? धान जो होता है, धान समझना जैसे चावल बनते हैं। शुष्क क्षेत्र? नहीं, आप लोगों को तो सिर्फ खाना आता है, पता तो है नहीं कौन सा क्या उगता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। शुष्क क्षेत्र में, आर्द्र क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में या फिर रेगिस्तान में? रेगिस्तान में कहाँ से होगा भाई? रेगिस्तान में कभी खेती के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा। पहाड़ी क्षेत्र में? नहीं। तो आर्द्र क्षेत्र जो होता है ना, आर्द्र वाला जो सीजन होता है, आर्द्र क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे जो है धान की कृषि की जाती है। सभी जो अनाज होता है उनका अलग अलग ये होता है। उसके बाद नव पाषाण काल में किस धातु का सबसे पहले उपयोग हुआ? नव पाषाण काल में सबसे पहले किस धातु का उपयोग हुआ? तो तांबा का उपयोग किया गया। क्या किया गया? तांबा। सबसे पहले तांबा आया था उपयोग में, उसके बाद लोहा आया था। ठीक है। उसका नेक्स्ट है, जौ और गेहूं कहाँ उगाए जाते थे? जौ और गेहूं कहाँ उगाए जाते थे? दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, पूर्वोत्तर भारत में या फिर हिमालय में? तो जौ और गेहूं जो है सबसे पहले जो उगाना शुरू हुआ वो उत्तर पश्चिम भारत में शुरू हुआ। कहाँ पे? उत्तर में और पश्चिम में। ये हमारा इंडिया है, मान लीजिए ऐसे है हमारा इंडिया। ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैंने मैप बना दिया।
इट्स ओके। डोमेस्टिकेशन का अर्थ क्या होता है? डोमेस्टिकेशन घर बनाना, पशुओं को पालतू बनाना। अरे डोमेस्ट मतलब ये तो पता चल गया, तो राइट आंसर है सेकंड नंबर। इसमें इतना क्या सोचना है, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं आप लोग? नवपाषाण काल के औजार कैसे थे? नवपाषाण काल के औजार कैसे? कच्चे थे, पॉलिश किए हुए थे, लोहे के थे या सोने के थे? तो पॉलिश किए हुए थे। नवपाषाण काल के औजार कैसे थे? नहीं, नवपाषाण काल में तो लोहा आ गया था ना, तो आई थिंक लोहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कि कृषि से जीवन में क्या परिवर्तन आया? घुमंतु जीवन, स्थायी जीवन, गुफाओं में रहना या फिर समुद्री यात्रा। तो कृषि से जीवन में क्या परिवर्तन आया है, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थायी जीवन। कृषि अगर हम लोग कहीं भी करते हैं तो हम लोग इधर उधर नहीं जा सकते। जैसे पहले लोग शिकार करते थे, तो इधर उधर मतलब वो घुमंतु टाइप के होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना उनका घुमंतु जीवन होता है। लेकिन जब से हमने कृषि करना स्टार्ट किया तो लोग एक स्थायी जगह पर रहने लगे, क्योंकि कृषि 1-2 दिन का काम नहीं है, उसको टाइम लगता है। उसको रोपना, काटना, फिर लेना, मतलब कृषि एक लंबा प्रोसेस है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 मेहरगढ़ से क्या मिला? मंदिर, मकबरों का अवशेष, अनाज भंडारण के प्रमाण या फिर महल। तो अनाज भंडारण के प्रमाण मिले। मेहरगढ़ से बहुत सारे अनाज भंडारण के प्रमाण मिले। मैंने पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में बताया कि ये सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ने को मिलेगा। नवपाषाण मानव किस सामग्री से घर बनाता था? नवपाषाण मानव किस सामग्री से घर बनाता था? पत्थर से, लकड़ी और घास से, संगमरमर से या ईंट से? तो लकड़ी और घास इसका क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट 2 क्वेश्चंस। कृषि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? भोजन की कमी, स्थायी बस्ती, अधिक शिकार या फिर गुफा जीवन। गुफा जीवन में तो लोग कृषि के बावजूद भी रह सकते हैं, तो ये नहीं होगा। अधिक शिकार का कृषि के साथ साथ भी लोग शिकार कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। भोजन की कमी कैसे होगी अगर कृषि में है, तो ये कोई लाभ तो हुआ नहीं। तो स्थायी बस्ती यानी कि एक जगह रहना, परमानेंट शिफ्ट हो जाना। धान, गेहूं, जौ उगाना किस उदाहरण है? शिकार है? नहीं। संग्राहक जीवन है? नहीं। कृषि, अरे बच्चों का खेल है भाई। तो ये था आज तक का हमारा, इतना ही था। ये टोटल पीडीएफ आप हमारी देख सकते हैं। अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहाँ पे मैसेज कीजिए कि पीडीएफ चाहिए हमें, तो मैं आपको पीडीएफ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कौन सा लेके आते हैं। ओके, बाय बाय।